हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बता दूं, ये यहाँ से हिस्ट्री से चाहे 1 से लेकर 12वीं तक को 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चूँकि 1857 की जो क्रांति है, आप भले उसको स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हो या बहुत सारे इतिहासकार ने इसको बहुत नाम दिया, लेकिन आप लोग प्रथम जो क्रांति होती है आज़ादी के दौरान, ये 1857 की क्रांति। और लगभग आपको ये 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा और यहाँ से जब प्रश्न आएगा और जब हमसे आप पढ़ लेंगे, इसके बाद प्रश्न नहीं छूटेगा। आप मेरा गला फंसा हुआ है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं। चूँकि आपको पढ़ना है सिलेबस में क्या, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं आज आप सभी अगर बुक ले लिए होंगे, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। हम बार चूँकि इसी से आपको हम पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा इसमें बताया गया है। तो किरण पब्लिकेशन का ये गाइड है, 1 से 5वीं वालों के लिए गाइड है, ठीक है। तो गाइड से हम इस टॉपिक को उठाए हैं, इसके बाद इसको पढ़ा देते हैं और इसका जो प्रैक्टिस सेट होगा तो वहाँ से आप बना लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से चलिए, 1857 की जो क्रांति है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको आएगा। सीधे शब्दों में कहे, इस क्रांति को बहुत इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है। कुछ ने कहा यह हिंदू मुसलमानों का मिला जुला षड्यंत्र था, तो कुछ ने बोल दिया एक मामूली विद्रोह है, जन विद्रोह है। कुछ ने कह दिया सैनिक विद्रोह था, आपस में सैनिक। कुछ ने बोल दिया राष्ट्रीय आंदोलन है, किसने बोला बड़ी क्रांति, और कुछ ने बोला 1857 की जो क्रांति है स्वतंत्रता संग्राम थी। ये पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति थी, ठीक है। कहने का मतलब हुआ, इतिहास में अगर चले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। 1857 की क्रांति को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया। मैं उन साथी को पढ़ा रहा हूँ, मेरे भाई मेरे बहन, जो जिनको मैं पढ़ा पाऊँ, हमसे जो तेज हैं उनको सैल्यूट है। वो समय कृपया नहीं बर्बाद करें, कमेंट हो या कुछ हो, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ जो पिछले पायदान में, जो हमारे ऐसे कमज़ोर होंगे, क्योंकि मैं अपने आप को तेज़ नहीं मानता हूँ इसीलिए। तो 1857 की क्रांति से आपको जो प्रश्न देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको लगभग 1 से 2 प्रश्न मिलेगा। चैलेंज है, ठीक है, 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इसके कहानी के बारे में, आपके पास अगर बुक हो, ये बुक हो, ठीक है। आप बोले सर बुक लेके क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं चूँकि इससे आपको ये लगे कि मैं भी इससे पढ़ता हूँ, और सही है। आप देखिए पेज नंबर, ये गाइड है 1 to 5 का गाइड। इस गाइड में पेज नंबर है BTG 178, BTG 178 पेज नंबर पे आपको 1857 का विद्रोह है, ठीक है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। वैसे मैंने सभी कुछ लिख रखा है, वीडियो में बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सभी कुछ है, पहले आप ट्रेलर देख लीजिए। मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैं सब लिख के रख लिया हूँ, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा, ये सब 110% यहाँ से प्रश्न आएगा, मैं आपको बताऊंगा। 1857 का तत्कालिक विद्रोह, देखिए स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। इसके बहुत कारण थे, आर्थिक सामाजिक, उस सब में मत जाइए, ज़्यादा नहीं पढ़ने का, कम पढ़ने का, जहाँ से प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न आपको इसको जानिए, 1857 का विद्रोह हुआ क्यों था, इसका कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। पहले ज़माना में क्या था, अंग्रेज़ के ज़माना में बंदूक होता था, उस बंदूक से जब गोली हम छोड़ते थे, गोली मारते थे किसी को, तो उसमें क्या था, कारतूस। कारतूस मतलब गोली, उसमें गोली डाले, उसी को कारतूस बोलते हैं। तो चर्बी वाले कारतूस के कारण ही शुरुआत कहाँ से हुआ? 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसका जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस। कारतूस का मतलब बंदूक, और सॉरी कारतूस का मतलब गोली, ठीक है। तो चर्बी वाले कारतूस का मतलब ये हुआ, ये बात 1857 की है। इस कहानी को समझिए आप। 1857 में क्या हुआ, यहाँ से देखिए, ये बात है दिसंबर 1856, याद रखिएगा। दिसंबर 1856 में क्या हुआ, अंग्रेज़ ने अपनी पुरानी बंदूक, जो लोहा वाली बंदूक थी, उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसने एक नया राइफल लाया, नया बंदूक लाया। उस बंदूक का नाम था इनफील्ड राइफल। जैसे जो बुलेट रखे होंगे तो रॉयल इनफील्ड होता है, तो उसी प्रकार इनफील्ड राइफल लाया। मैंने क्या बोला, यहाँ से प्रश्न बनता है, आपसे पूछेगा 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा चर्बी वाले कारतूस ही इसका मुख्य कारण था।
ठीक है। दूसरा सवाल, जब इसने इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया तो कौन से बंदूक को बंद किया? तो दिसंबर 1856 में, 1 साल पहले की बात है। 1856 में लोहे वाली बंदूक को बंद किया और अंग्रेजों ने इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया। राइफल मतलब बंदूक का इस्तेमाल किया, और इसी बंदूक में क्या था, कारतूस लगता था। कारतूस मतलब गोली, गोली गोली लगता था। और इस पे अफवाह हो गया कि इसके ऊपर जो है गाय और सुअर का कोटेड है। कोटेड मतलब इस पे लेप लगा हुआ है, गाय और सुअर। आपको पता है गाय हिंदू धर्म का पवित्र भगवान माँ माना जाता है, और सुअर को मुसलमान धर्म में हराम माना जाता है। तो दोनों के लिए दिक्कत था, चूँकि उस समय सैनिक में आपको हिंदुस्तान के भी सैनिक थे, तो उनको बुरा लगा। यानी चर्बी में क्या था, सुअर और गाय का जो ऊपर से कोटेड किया हुआ था उसके गोली पे। तो अफवाह फैल गया और इसके खिलाफ विद्रोह होने लगा। तो इसी कारण सभी जितने भी सैनिक थे वो कारतूस यूज करना बंद कर दिए। कहा मैंने बंदूक मैं नहीं चलाऊंगा। तो अब तो विद्रोह हो गया, स्टार्टिंग तो सेना से स्टार्ट हो गया, तो सैनिक विद्रोह हो गया। जब विद्रोह होने लगा, इसके बाद विद्रोह हो गया, तो इसी के बाद क्या हुआ, इसी होते होते यहाँ से एक प्रश्न बनता है। यहाँ से 29 मार्च 1857, ये डेट याद रखिएगा, 29 मार्च, मेरे साथ बोलिए, 29 मार्च 1857। यहाँ से मैं आपको कहानी के रूप में थोड़ा सुनिएगा। पहले तो मैंने क्या बोला, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक के स्थान पर नवीन इनफील्ड यानी नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। ये बात कब है, दिसंबर 1856 की। इसके बाद क्या होता है, 1857 का एक प्रश्न पूछता है, 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आप बोलिएगा चर्बी वाले कारतूस, गाय और सुअर का मांस, इसीलिए हल्ला हो गया। इसके बाद क्या होता है, 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। यानी बात है 29 मार्च 1857 की। मंगल पांडे, फेमस नाम, इसने मंगल पांडे ने क्या किया, जिस बैरक वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री इसमें रहते थे, जैसे होता है ना गोरखा, तो इस इन्फेंट्री में वो रहते थे। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, ठीक है। तो इसमें मंगल पांडे रहते थे, इस सैन्य टुकड़ी में रहते थे। तो मंगल पांडे ने क्या किया, 29 मार्च 1857 को उसने अपने जो मेजर थे, मेजर बाग और सार्जेंट ह्यूसन को, दोनों को गोली से भून दिया। इसी विवाद के कारण कि कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ है, इसको लेके 29 मार्च 1857 को इसने अपने अधिकारी बाग और ह्यूसन को, यहाँ से पूछेगा, इन्होंने हत्या कर दी। हत्या करने के विरोध में क्या हुआ, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 2 डेट याद रखिएगा। पहला 29 मार्च, कब इसने हत्या की, बाग और ह्यूसन की, दोनों अधिकारी की, तो 29 मार्च 1857 को। इसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। और तीसरा प्रश्न पूछता है कि मंगल पांडे कौन से इन्फेंट्री में रहते थे? तो बोलिएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में रहते थे। ये सैन्य टुकड़ी थी, इसी में रहते थे। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसने हत्या कर दी। मंगल पांडे को फांसी कब दिया, 8 अप्रैल 1857 को। अब चलते यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको पूछेगा। एक प्रश्न पूछेगा कि यह जो विद्रोह था, सैन्य विद्रोह था या आपको जन विद्रोह? तो बोलिएगा स्टार्टिंग तो हुआ सैन्य से, चूंकि सेना के जवान ही आपस में अधिकारी से भिड़ गए, तभी तो मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। स्टार्टिंग तो सैनिक से हुआ, लेकिन आगे जाते जाते ये जन विद्रोह हो गया, यानी जनता ने भी इसमें साथ देना चालू कर दिया। ये जो आंदोलन है मेरठ से स्टार्ट हुआ। मेरठ 10 अप्रैल को, चूंकि फांसी दे दिया मंगल पांडे को 8 अप्रैल को, तो 10 अप्रैल को मेरठ से सैन्य विद्रोह स्टार्ट हुआ। दिल्ली होते हुए 12 मई 1857 को लाल किला पे कब्जा कर लिया गया। एक प्रश्न आपको पूछता है 1857 का प्रथम घटना कब हुई? तो बोलिएगा 12 मई 1857 को लाल किले पे कब्जा कर लिया गया। अब देखिए प्रश्न कैसा पूछेगा, ये देखिए पहला प्रश्न यहां से पूछेगा, यहां ध्यान दीजिएगा, VBI।
पहला प्रश्न पूछेगा, महत्वपूर्ण तथ्य, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मेरे साथ बोलिए, ये प्रश्न पूछेगा। पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ, बार बार बोल रहे हैं, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? चूंकि सत्ता तो ब्रिटेन की महारानी ही चलाती थी, भारत की भी, तो उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। फिर क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह के समय, उस समय भारत का तत्कालिक गवर्नर कौन था उस समय 1857 के समय में? तो बोलिएगा लॉर्ड कैनिंग। मेरे साथ बोलिए, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का कार्य जो भारत में कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 1856 से लेके 64 ईस्वी तक। 1856 से लेके 64 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और इसी दरमियान ये भारत के 1857 के दरमियान में ये गवर्नर थे। और एक प्रश्न यहाँ से आता है, भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे भारत का? बोलिए मेरे साथ, भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बोलिएगा लॉर्ड कैनिंग। और इसी में घुमा के पूछ देगा, ठीक है, और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। मैंने लिख दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल पूछेगा, 110% मेरा अनुभव बोलता है। या पूछेगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो बोलिएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। या पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वही लॉर्ड कैनिंग। चूंकि 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर का पद खत्म कर दिया गया, तो इसीलिए अंतिम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। इसी के बाद ब्रिटिश सत्ता जो है, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में ले ली, और इसी 1857 के बाद वायसराय का चलन हो गया, यानी गवर्नर का पद खत्म कर दिया गया और वायसराय का पद सृजित किया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कंफ्यूज मत होना। इसके बाद चौथा प्रश्न आपसे पूछेगा, बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 1857 के समय में जब विद्रोह हुआ उस समय सेना का कमांडर कौन था? तो बोलिएगा जॉन एनिसन। अभी जो भी हम बात करेंगे 1857 का ही बात करेंगे, ठीक है, हम बार बार नहीं बोलेंगे। उसी समय भारत का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 1857 क्रांति का प्रतीक क्या माना गया था उस समय का प्रतीक विद्रोह का? तो बोलिएगा कमल और खाने वाला रोटी, कमल और रोटी। और आपसे एक प्रश्न यहाँ पूछेगा, 1857 का प्रथम घटना क्या था? पहली घटना क्या थी? तो बोलिएगा 12 मई 1857 को लाल किला पे कब्जा कर लेना, यही 1857 का प्रथम घटना था। आपको पता है ना, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने सार्जन जो उनके जो मेजर थे बाघ और ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया। इसके बाद सैन्य विद्रोह जन विद्रोह में परिवर्तित हो गया और मेरठ से 10 अप्रैल को विद्रोह स्टार्ट हुआ और लास्ट में 12 मई 1857 को दिल्ली के लाल किला पर कब्जा कर लिया गया। इसी दरम्यान में अंग्रेज परेशान हो गए और इन्होंने अपना जो मुख्यालय बनाया, इसी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया था। बिल्कुल प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अब चलते, यहां से प्रश्न आएगा, ये प्रश्न आएगा। देखिए, ये देखिए नोट मैंने लिख दिया है। जो हम बात करेंगे जितने भी प्रश्न 1857 के विद्रोह का समय का हम बात कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ, ठीक है, उस विद्रोह, उसको सैन्य विद्रोह किसने बोला? एक अधिकारी थे जिनका नाम जॉन लॉरेंस और साथ में जॉन सीने, 2 अधिकारी थे। जब ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दे, अब बोले सैन्य विद्रोह का कथन किसने कहा, यानी ये जो दोनों अधिकारी थे इन्होंने बोला कि 1857 का विद्रोह एक सैन्य विद्रोह था। किसने बोला भाई? तो जॉन लॉरेंस और जॉन सीने ने बोला। अगर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों पे टिक मारिएगा, दोनों में से कोई एक हो तो ही मारिएगा। फिर 1857 का विद्रोह को बताया गया हिंदू मुस्लिम ये षड्यंत्र है, ऐसा कौन बोला भाई? जेम्स ऑटकम एक अधिकारी थे और एक ट्रेलर, ये दोनों ने क्या बोला? 1857 का जो विद्रोह है ना, वो कुछ नहीं था, वो हिंदू और मुसलमान के बीच एक षड्यंत्र था, ऐसा उन्होंने बताया। तो किसने बताया भाई? इसी गधा ने बताया, जेम्स ऑटकम और टेलर, ये 2 व्यक्ति ने बताया था। और इतना ही नहीं,
एक होम्स नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने बोला कि 1857 का जो विद्रोह था वो बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष था। यानी हम भारतीय लोग हैं उसको बर्बर जाति माना गया था, यानी बेवकूफ़ लोग मानते थे अंग्रेज लोग, हम सभी को, हमारे पूर्वज को बेवकूफ़ मानते थे, यानी बर्बर लोग, और अपने आप को सभ्य लोग मानते थे अंग्रेज लोग, और बोलते थे बर्बरता और संघर्ष, सभ्यता के बीच का जो संघर्ष हुआ, ये जो बताएं ये किसने कहा? होम्स ने कहा। यानी होम्स ने कहा नहीं, ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था। ऐसा किसने कहा? होम्स ने कहा। यहाँ से प्रश्न कहा आता है, धर्मांधों का ईसाइयों का के विरुद्ध एक युद्ध था। 1857 का जो विद्रोह था उसको रिज नाम के व्यक्ति ने पता है क्या बोला? उसको बोला ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। चूँकि अंग्रेज लोग ईसाई धर्म को मानते थे और हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम थे, सिख थे। हम लोग जो भारत में बसने वाले लोग क्या थे? हिंदू मुस्लिम सिख थे, जैन थे, बौद्धिस्ट थे। तो इसको क्या बोलते थे कि धर्मांध, जो धर्म में अंधा हो गया। यानी हम भारतीयों को बोलते थे कि लोग धर्म में अंधा है, अपने आप को सब मानते थे अंग्रेज लोग। तो रिज ने क्या बोला कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध ये युद्ध था। बताइए, 1857 का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, एक स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा किसने कहा भाई? ऐसा वीडी सावरकर ने, महान जो क्रांतिवीर थे, जो शहीद वीडी सावरकर थे, इन्होंने कहा कि नहीं, 1857 का विद्रोह जो था वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपसे पूछेगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो विद्रोह था वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा किसने कहा? तो वीडी सावरकर ने कहा। मैं देख लूँ स्क्रीन पे, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं गला फंसा हुआ है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, थोड़ा गला फंसा हुआ है। और आगे कथन देखिए, न तो ये प्रथम था और न तो राष्ट्रीय और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा किसने कहा भाई? ये आरसी मजमूदार। ये दोनों प्रश्न भी आए हैं, ये कथन है 1857 के विद्रोह पे, ये कथन है, ठीक है। और इसको सैनिक विद्रोह किसने किया? किसने कहा कि यह सैनिक विद्रोह है? सैनिक विद्रोह है। 1857 को विद्रोह को सैनिक विद्रोह बताया गया। ये सर सैयद अहमद खान थे और बिहार के दुर्गा प्रसाद थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह को बोला ये सैनिक विद्रोह है। ऐसा दो व्यक्ति ने बोला था, एक सर सैयद अहमद खान ने और एक बिहार के दुर्गा दास ने बोला। इसी प्रकार 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया। ऐसा किसने कहा? तो डिसगॉली ने कहा था। ब्रिटेन के संसद में डिसगॉली ने बताया कि नहीं, 1857 का जो विद्रोह था वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, पूरे भारत का विद्रोह था। एक व्यक्ति जो बिहार के पटना के ही थे, अशोक मेहता, इन्होंने भी कहा था कि बिल्कुल ये राष्ट्रीय विद्रोह है, और सही भी कहा था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था। ऐसा किसने कहा? तो वीडी सावरकर ने कहा था। और हम लोग भी मानते हैं कि भारत का 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें मंगल पांडे की फांसी दिया गया। कब दिया गया भाई? 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को दिया गया। समझ में आ गया? अब आपका यही प्रश्न खत्म होता है। बस यही छोटा सा टॉपिक था। यानी आपसे पूछेगा 1857 की जो क्रांति थी, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने नाम से नाम रखा। कुछ ने वीडी सावरकर ने बोला इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला, फिर मजमूदार ने बोला नहीं ये कुछ नहीं है, ना तो राष्ट्रीय है ना ये संग्राम है। तो कथन याद की रखिएगा, ठीक है। एक टॉपिक देखिए, यहाँ से पूछेगा, ये भी आप जान लीजिए। आपसे पूछेगा कि बिहार 1857 का जो विद्रोह हुआ तो बिहार में किसने नेतृत्व किया? नेतृत्व यानी ये तो पूरे भारत में फैल गया था, तो इसका नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो आप जानते हैं हमारे जो शहीद जो आरा के थे, जगदीशपुर आरा, जो भी आरा साइड के होंगे, वीर कुंवर सिंह। इन्होंने वीर कुंवर सिंह ने ये बिहार में इन्होंने लीड किया था। 1857 का विद्रोह किसने लीड किया? तो बिहार से एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा, ठीक है। एक प्रश्न आप ये भी जान लीजिए जो बराबर पूछता है, ये झांसी, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो थी ये झांसी में डील की थी। तो झांसी में, मध्य प्रदेश झांसी है, सॉरी यूपी में, तो झांसी में कौन? रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, आपसे पूछेगा कि बिहार में
1857 का तो विद्रोह हुआ, तो बिहार में किसने लीड किया? तो बोलिएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था बिहार में, जो आगा जगदीशपुर के थे। और इसके बाद यहाँ से एक प्रश्न आता है कि इस बिहार में जो आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, उसको किसने ख़त्म कर दिया? कौन से अधिकारी थे? अंग्रेज थे। तो बोलिएगा विलियम टेलर, टेलर साहब थे। टेलर साहब ने इस विद्रोह को बिहार में, बिहार राज्य में जो उसका आह्वान हुआ था, उसको ख़त्म किया। तो बिहार से प्रश्न पूछता है। ऐसे तो बहुत है, बहुत मत पढ़िए, क्योंकि हम नहीं चाहते, लेकिन बिहार वाला आप याद रखिए, क्योंकि हम सब बिहार के हैं, तो बिहार से एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ने का, तो ध्यान रखिएगा। यही किताब है। 1857 आपका ख़त्म हो गया, कहीं से प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। एक प्रश्न आपको और दिखाते हैं। देखिए, एक प्रश्न आपको और पूछेगा। एक प्रश्न लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत की स्वतंत्रता की पहली जो लड़ाई थी, आपको पता है ना, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1857। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आपको मैंने बताया ना, मेरठ से बताया ना, मेरठ से। कैसे बोलिए? चूँकि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया, और 10 अप्रैल को उसी के 2 दिन बाद मेरठ से एक जन विद्रोह स्टार्ट हो गया, यानी सैन्य विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो आपके सामने ऑप्शन दे देगा, वहाँ घबराइएगा नहीं, कलकत्ता दे देगा, कलकत्ता से, या आपको दे देगा दिल्ली से स्टार्ट हुआ। तो आपको पता है कि दिल्ली पर तो कब्जे किए थे 12 मई को, 10 मई को मेरठ से स्टार्ट किए, और यूपी बंगाल होते हुए दिल्ली पहुंच गए हम लोग। और दिल्ली के लाल किला पे प्रथम घटना हुआ 12 मई 1857 को, दिल्ली के लाल किले पे कब्जा कर लिए। और तीसरा ऑप्शन है मेरठ, और चौथा ऑप्शन है झांसी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है बोलिए? कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो 1857 में हुआ था, ये कब शुरुआत हुआ? कहाँ से प्रारंभ हुआ था, कहाँ से? तो कलकत्ता तो होगा नहीं, झांसी होगा नहीं, दिल्ली पे तो कब्जा किए थे कब? 12 मई 1857 को लाल किला पर। यानी प्रारंभ, शुरुआत कब हुआ? तो बोलिएगा मेरठ से शुरुआत हुआ, वो भी। ठीक है, 8 अप्रैल। इसके बाद हाँ, ये ठीक है। तो मैंने क्या बताया? इसके बाद हम लोग मेरठ से शुरुआत किए थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 अप्रैल को मेरठ से शुरुआत हुआ। इसके बाद आपका 12 अप्रैल को दिल्ली पे चढ़ाई कर दिए। और भी क्वेश्चन आपका देखते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए, 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई, सॉरी ये गलती हो गया था, गलती मेरे मुंह से निकला है, 10 मई को हुआ था। ठीक है, इतिहास इतना लेंदी है। 10 मई 1857 को शुरुआत हुआ, और दिल्ली पे 12 मई 1857 को 2 दिन बाद लाल किला पे कब्जा कर लिए, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। है ना? अच्छा प्रश्न है ना? तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यानी आप डेट याद रखिएगा। डेट 8 अप्रैल 1857 क्या हुआ? फांसी दे दिया गया। किसको फांसी दिया गया भाई? तो मंगल पांडे को। किसको फांसी दिया? मंगल पांडे को। ठीक है, ये पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा प्रश्न, कहाँ से शुरुआत हुआ और कब हुआ? तो बोलिएगा 10 मई
1857 को मेरठ से शुरुआत हुआ। ठीक है, इसके बाद प्रथम घटना यानी लास्ट में घटना घट गई कब भाई, ये 12 मई 1857 को दिल्ली के लाल किला पे प्रथम घटना घटी, यानी लाल किला को कब्जा कर लिया गया, लाल किला को कब्जा कर लिया गया, याद रखिएगा, कब्जा कर लिया गया। तो ये 3 डेट याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितना पढ़ा दिए उतना याद कर लीजिए प्लीज़। देखिए ये सिंपल है, ये एक जन विद्रोह हो गया। इसके बाद ये सब याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, सब याद कर लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में, और खूब मन लगा के पढ़िए। कोशिश करेंगे अब हम ऐसे एक एक टॉपिक लावे, और आपको चूँकि हमें भी पढ़ना होता है, हम भी खूब मन लगा के पढ़ते हैं, चूँकि आप भी पढ़िए और आप भी पढ़ रहे हैं। मैं आपका समय के लिंक, ये आपको लाइव में वीडियो मिलेगा, चूँकि ये वीडियो बना के हम लाइव करते हैं, तो जब डाले उस समय पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।